तो क्या हाल है मेरे लाल। वेलकम टू एडुग्रेड जूनियर्स। आज हम चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7 उसमें एक्सरसाइज 9.2 आज समझेंगे कि कैसे वो एक्सरसाइज 9.2 एकदम ही इजी लेवल क्वेश्चंस है, बट उसमें क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं कि आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही कुछ ज्यादा ही क्रेजी क्वेश्चंस है। बट यहाँ पे हम हैं तो आपको क्या गम है। आपको वो गाना याद आना चाहिए कि सचिन सर है तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। एक एक क्वेश्चन लेंगे और पार्ट वाइज इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो पीछे थंबनेल में, यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन 1 to 6 की बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा। कमेंट करना है आपको अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। आपको बेटा यहाँ पे 3 रेडियस गिवन है। ओके, पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे 1 2 3 3 क्वेश्चंस है, जहां पे आपको फाइंड यहाँ पे क्या करना है, सर्कमफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल पहले तो क्या होता है वो समझ लेते हैं हम। यहाँ पे सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल समझते हैं। यहाँ पे देखो एक सर्कल है। ओके, अब ये सर्कल का जो बॉर्डर लाइन एरिया है इसे बोलेंगे हम सरकमफरेंस। क्या बोलेंगे? सरकमफरेंस। बेटा सर्कल आज तक हमने मार्क्स में देखा है, बट अब मैथ्स में भी देखेंगे। और मैथ्स में इतना अच्छा सर्कल पढ़ेंगे कि फिर मार्क्स में हमें सर्कल ना देखना पड़े। अगर वो दिखना भी पड़े तो वो पीछे हो, ना कि आगे हो। ओके, तो देखते हैं। चलो, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे याद होना चाहिए कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर ने हमें पढ़ाया था कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर। क्या होता है? 2 इंटू पाई इंटू आर। जहां पे आपको पाई ऑलरेडी गिवन है, कितना बेटा? 22/7। 22/7 अगर गिवन है तो हमें वही लिखना है। 2 हमारे पास है, पाई है 22/7 और रेडियस है, तो हम क्या ही बाकी रह गया, बस सॉल्व ही करना है आपको। देखते हैं कैसे होगा। तो फर्स्ट में ए का आंसर अगर हम फाइंड करें तो जहां पे हमारे पास रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, 14 सेंटीमीटर। अब सरकमफरेंस, सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर में 2 लिखा पहले, फिर पाई की वैल्यू लिखी हमने 22/7 और रेडियस आपको गिवन था 14 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या ही करना है, कुछ नहीं। 7 2 जा 14 सर, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88। 88 इज द आंसर ऑफ ए। हमारा सरकमफरेंस कितना आया? जब रेडियस 14 सेंटीमीटर था तो हमारा रेडियस 14 सेंटीमीटर पे हमारा सरकमफरेंस आया 88 सेंटीमीटर। क्या ही किया हमने, 2 पाई आर, 2 की वैल्यू पाई, 22/7 आर रेडियस, कुछ नहीं किया, आंसर आ गया। ऐसे ही हम बी और सी, चकली जैसे क्वेश्चन है बेटा, ये चकली जैसे। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, आपको काउंट करना है, कैसे फाइंड करना है, फॉर्मूला लिख सकते हो। ओके, देखते हैं बी वाला क्वेश्चन, जहां पे आपको यहाँ पे रेडियस कितना दिया, 28 mm। कितना दिया? 28 mm। तो 28 mm पे अगर हम फाइंड करें तो बी हमारा रेडियस इज इक्वल टू 28 mm। ओके, 28 mm है। अगेन सरकमफरेंस इज इक्वल टू, सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7। सर ने सिखाया था रेडियस की वैल्यू रखो कितनी, 28 mm। 7 4 जा 28। ओके, तो 4 2 जा 8। यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे 22 2 जा 44, 44 4 जा 176। कितना आंसर आएगा? 176, 176 मिलीमीटर। क्योंकि रेडियस कितना दिया था हमें, 28 mm, तो आंसर भी किस में आएगा? mm में। समझे? अगर यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन होता तो हमारा आंसर किस में आता? सेंटीमीटर में। डन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा था? थर्ड क्वेश्चन है हमारा 21 सेंटीमीटर। तो वो 21 सेंटीमीटर का आप इसी फॉर्मूला से आंसर फाइंड करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि उसका आंसर क्या आता है। फर्स्ट होमवर्क है आपके लिए यहाँ पे भी।
ऑनलाइन में भी होमवर्क मिलेगा बेटा, डोंट वरी। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। अब तक हमने फाइंड किया क्या, सरकमफेरेंस फाइंड किया। क्या फाइंड किया, सरकमफेरेंस। सर ने सिखाया था कि जो सर्कल है उसका जो ये बॉर्डर लाइन एरिया है वो होता है हमारा सरकमफेरेंस। तो हमारा एरिया कौन होगा सर, ये अंदर वाला जो पार्ट है बेटा वो क्या होगा हमारा एरिया। क्या होगा, एरिया। तो अब एरिया के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा सर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सिंपल, पाई आर स्क्वायर। रिपीट आफ्टर मी, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी हमें पाई की वैल्यू गिवन है, रेडियस की वैल्यू गिवन है, सिर्फ फाइंड क्या करना है, एरिया। सिंपल, क्या फाइंड करना है, एरिया। ओके, एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट के लिए हम फाइंड करेंगे। रेडियस हमारे पास है 14 mm, सो r इज इक्वल टू 14 mm। हमें फाइंड करना है एरिया, सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें गिवन था 14 mm, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14। ओके, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। अब 22 2 जा 44, और हमारा आंसर यहाँ पे देखो 14 mm था, 22 2 जा 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 14 करते हैं हम यहाँ पे। ओके, हमारा आंसर आएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 and 1 17, 6 1 6 616। हमारा आंसर क्या आया, 616 मिलीमीटर। यहाँ पे देखना बच्चा कैसे हम यहाँ पे उसका आंसर लिखते हैं। 61 सेंटीमीटर 616 मिलीमीटर स्क्वायर। सर मिलीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेडियस का स्क्वायर किया है। मतलब क्या, रेडियस इंटू रेडियस। तो 14 mm मल्टीप्लाई बाय 14 mm, तो 14 का हमने यहाँ पे लिख तो दिया, बट mm इंटू mm तो क्या हो जाएगा, mm स्क्वायर। क्या हो जाएगा, mm स्क्वायर। तो आप अब याद करो कि जब हमने सरकमफेरेंस फाइंड किया था तब एक ही रेडियस था, तो आंसर में भी सरकमफेरेंस में सिर्फ हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर मीटर लिखते थे। बट यहाँ पे एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि रेडियस का 2 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो रेडियस इंटू रेडियस, मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, दैट्स व्हाई मिलीमीटर स्क्वायर। समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, रेडियस इज इक्वल टू 49 मीटर। ओके, रेडियस 49 मीटर गिवन है, तो अब हम फाइंड करेंगे रेडियस इज इक्वल टू 49 मीटर, तो एरिया हमें फाइंड करना है for radius is equal to 49 मीटर। ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 49 मल्टीप्लाई बाय 49। ओके, अब 7 7 जा 49, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 22 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपका आंसर आएगा 154। 154। ओके, 154 मल्टीप्लाई बाय हमें करना है 49। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे आंसर पीछे 0 4 4 जा 16, 1 5 4 जा 20 एंड 1 21, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 9 4 जा 36। ओके, 9 5 जा 45 प्लस 3 48। ओके, 9 1 जा 9 and 4, 9 1 जा 9 and 4 13, so 6 8 and 6 14, 3 1 4 and 1 5। ओके, 7 5 4 6। हमारा आंसर कितना आ रहा है, 7 5 4 6। अब पीछे यहाँ पे क्या था बेटा, मीटर, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा हमारा, मीटर स्क्वायर। क्या लगेगा, मीटर स्क्वायर। ओके, तो यही रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अब हम आगे सी वाला जो क्वेश्चन था उसकी बात करते हैं। तो सी में रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में नहीं दे सकते। क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू कितनी रखनी है, 5, और आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ओके, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे लिए
ये रहा। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर शीट, अब देखना क्वेश्चंस जो हैं, जो आपको ट्रिकी क्वेश्चंस लग रहे थे, वो सारे क्वेश्चन अब स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट, सर्कमफरेंस गिवन है, ओके, कितना 154 मीटर, 154 मीटर हमारा सर्कमफरेंस है। फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस फाइंड करनी है, एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। देखो बेटा, सिंपल क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 और 2 में आपके कान ऐसे पकड़ रहे थे, जहां पे सरकमफरेंस गिवन था और आपको, सॉरी, सरकमफरेंस फाइंड करना था, आपको रेडियस गिवन था। बट अब आपको कैसे कान पकड़ना है, ऐसे, जहां पे आपको सरकमफरेंस गिवन है और फाइंड करना है रेडियस, मतलब उल्टा हुआ। देखते हैं, कोई नहीं, फॉर्मूला एक ही लगने वाले हैं यहाँ पे। अगर सरकमफरेंस है तो 2 पाई आर और एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, नथिंग एल्स। देखते हैं हम, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट, तो सर्कमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कमफरेंस गिवन है, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, ओके। कितना गिवन है, 154, तो मैंने लिख दिया 154, वो भी कैसा, मीटर। फाइंड क्या करना है हमें, रेडियस कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू पाई, पाई कितना लेना है बेटा, 22/7, और रेडियस हमें क्या करना है, फाइंड। ओके, कोई नहीं, हमें पता है जब भी रेडियस को अकेला छोड़ेंगे तो ये सारे वैल्यूज इस साइड आ जाएंगे, और जो डिवाइड में है वो कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो कहां जाएगा, डिवाइड में। देख लेते हैं, 154 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई बाय 22, ऊपर रेडियस बचा यहाँ पे, रेडियस जो हमें फाइंड करना था। और क्या फाइंड करना है हमें, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। जब रेडियस हमारे पास आ जाएगा तो एरिया फाइंड हो सकता है सर। देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है ये 22 और 154, ओके। अब दोनों नंबर 11 से कट हो सकते हैं, ओके। अब 11 से कैसे, आपको कैसे पता चला सर, तो आपको उसके लिए डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी में भी अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि वो बेस है, कभी भी कोई भी हम अगर कैंसलेशन करते हैं तो उसमें डिविजिबिलिटी आना जरूरी है, एचसीएफ आना जरूरी है, ओके। तो वो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वहां पे कमेंट में बता सकते हो कि सर हमें इसके लिए शॉर्ट ट्रिक दे दीजिए, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे ये दोनों 11 से कट होंगे। देखो 11 2 जा 22, अब 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, तो ये 14 से कट हुआ। अब बचा क्या ऊपर, 2 7 जा 14, 7 7 जा 49, therefore radius is equal to 7 7 जा 49, 49 हमारा क्या आया, रेडियस। वो भी किस में आएगा बेटा, मीटर में आएगा। किस में आएगा, मीटर। तो रेडियस हमारा आया 49 मीटर, रेडियस हमारा आया 49 मीटर। रेडियस मिल गया। अब फाइंड क्या करना था, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। तो एरिया फाइंड करते हैं अगर हम, तो एरिया के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में 22/7, एंड रेडियस का वैल्यू क्या रखेंगे हम, 49। देखते हैं चलो। सो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 बोला था उन्होंने, रेडियस हमें लेना है 49 इंटू 49, ओके। अब यही क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन 2 के बी में सॉल्व किया था, यस और नो। तो इसमें क्या आंसर आया था वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया था, और पीछे मीटर लगेगा या मीटर स्क्वायर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर, ओके, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। सर अभी तक तो हमने पढ़ा था कि रेडियस होता था और हम फाइंड करते थे, अब क्या आया, डायमीटर। देखते हैं उसमें भी कोई ना कोई हल होगा ही। फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही नीड्स टू परचेज इफ he makes 2 rounds of fence. Also find the cost of the rope if it cost 4 rupees per meter. इसमें आपके जैसे ही बच्चे होंगे जो गार्डन में जाके फूल लेके आते होंगे, और फूल क्यों लाते हैं वो हमें पता ही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है ज्यादातर। तो वो जो गार्डनर है, जो माली है, वो कंटाल चुका है आप जैसे लोगों से, और उसे अब करना है फेंस अपने गार्डन के आसपास।
अब वो गार्डन के आसपास फेंस कर रहा है तो उसके लिए उसको चाहिए रोप। क्या चाहिए बेटा? रोप। अब वो रोप से फेंस करने वाला है और उसमें वो गार्डन जो है, वो गार्डन का डायमीटर उसने बताया कितना है? 21 मीटर। डायमीटर 21 मीटर है। हमें डायमीटर और रेडियस का रिलेशन पता है। क्या रिलेशन है वो दोनों के बीच में? डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। मतलब कि डायमीटर कितना होता है? रेडियस को जब हम 2 टाइम्स लेते हैं तो वो इक्वल्स टू डायमीटर होता है। तो अगर हमें रेडियस फाइंड करना है डायमीटर के ऊपर से, तो हम क्या कर सकते हैं? रेडियस, सुनो, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। सो सिंपल, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो ये जो डायमीटर हमें दिया उसको डिवाइड किससे करेंगे हम? 2 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। रेडियस आ गया तो क्या आप लेंथ ऑफ रोप फाइंड नहीं कर सकते? लेंथ ऑफ रोप एट द एंड क्या होगा? वो हमारा सरकमफरेंस होगा। देखो ये सर्कुलर गार्डन है, अगर सर्कुलर गार्डन है, ओके। अब सर्कुलर गार्डन पे अगर हमें ये रोप लगानी है तो रोप लगाने के लिए हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा? सरकमफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सरकमफरेंस। अब सरकमफरेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद उन्होंने बोला इट मेक्स 2 राउंड्स ऑफ द फेंस। कितने राउंड्स? 2 राउंड्स। अब एक बार तो घुमाया, ऐसे दूसरी बार भी फिर से उसने लगाया, तो सरकमफरेंस मल्टीप्लाई बाय 2। ऑल्सो फाइंड कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट कॉस्ट। देखो आपको, आपसे कुछ ज्यादा ही दुश्मनी होगी जो इतना क्वेश्चन उन्होंने लंबा किया, बट क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। सर आपने बोला कुछ तो होगा, नहीं है। देखते हैं क्यों नहीं है। ओके, क्योंकि सबसे पहले हमें फाइंड करना है सरकमफरेंस, जो हमें आता है, सर ने सिखाया था 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। सो सरकमफरेंस, सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस सर आपने बोला डायमीटर डिवाइड बाय 2, तो हमने मान लिया डायमीटर डिवाइड बाय 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और डायमीटर का मीनिंग है 21 और यहाँ पे 2। आपने जो जो बोला सर हमने किया और आंसर हमारा आ ही जाएगा। 7 3 जा 21, 2 11 जा 22। अरे 2 2 भी कट हो सकता था सर, कोई नहीं, आंसर तो हमारा आना ही है। 11 2 जा 22, 22 3 जा 66। कितना होगा? 66। अब ये मीटर में है तो यहाँ पे भी आंसर किस में आएगा? मीटर। अगर बेटा आपने यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा तो खौफनाक, आपके आधा या 1 मार्क्स कट सकता है, सिर्फ ये ही लिखने की वजह से, ये ना लिखने की वजह से। तो हमें कोई भी यहाँ पे कंजूसाई किए बिना यहाँ पे ये लिख ही देना है, मीटर या सेंटीमीटर। अब आपने सर एक तो सरकमफरेंस फाइंड कर लिया, बट ऐसे कितने राउंड लगाए थे? 2 राउंड लगाए थे। कितने राउंड लगाए थे? 2 राउंड। तो किसी के पीछे राउंड नहीं लगाए हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे सिर्फ रोप के राउंड लगाए हैं सर्कुलर गार्डन के आसपास। देखो तो फॉर 2 राउंड्स, फॉर 2 राउंड्स, तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 66। 2 मल्टीप्लाई बाय 66, 2 मल्टीप्लाई बाय 66 132 मीटर। तो रोप कितनी नीडेड है बेटा? 132 मीटर रोप हमें नीडेड है। कैसे पता चला? पहले सरकमफरेंस फाइंड किया, सरकमफरेंस फाइंड करने के बाद 66 आंसर आया। उसे किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। क्यों? क्योंकि एक बार तो लगाया, फिर दूसरी बार भी लगाया वही गार्डन पे, तो 132 मीटर रोप नीडेड है। अब उसने बोला कि कॉस्ट ऑफ रोप फाइंड करनी है। इफ इट कॉस्ट 4 रुपीज पर मीटर। अब 1 मीटर का कितना रुपया? 4 रुपीज। 4 जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। तो ऐसे हमारे पास 132 मीटर है, ओके। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 4। सो कॉस्ट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 132, ओके। देखो यहाँ पे आंसर कितना इजीली आप फाइंड कर सकते हो। 4 2 जा 8, 13 4 जा 52 इज योर आंसर। ये हमारा हुआ कॉस्ट। देखो क्या ही था क्वेश्चन में, क्वेश्चन का हाइप इतना बना दिया, अरे आधे से ज्यादा तो सर क्वेश्चन आ गया, आंसर भी आ गया। कुछ नहीं, सरकमफरेंस कैसे फाइंड किया? क्योंकि हमें फेंस करना था, ओके। फेंस किया, उसके बाद कितने राउंड में फेंस किया? 2 राउंड। अब तो वो आया जो 132 मीटर आया, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि पर मीटर 4 रुपया लगेगा सर। तो ऐसे कितने मीटर है हमारे पास? 132। 132 के लिए कितना आंसर आएगा?
528 रुपीज हमारा खर्चा होगा। ओके, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन 5 की ओर। सर ये यार यहाँ पे तो हमें दो दो सर्कल दे दिए, एक सर्कल में हमारे फाफे पड़ रहे हैं, दो दो सर्कल आ गए। कोई नहीं, दो सर्कल आपके मार्कशीट में आए तभी आपको टेंशन आना चाहिए, बाकी यहाँ पे तो सर संभाल लेंगे। देखो कैसे संभालेंगे। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, कितना रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब अंदर उन्होंने बोला अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। अरे क्या ही हुआ इसके अंदर, एक 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, अरे सर्कल है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, उसके अंदर से हमने 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल क्या कर दिया, हटा दिया। हटा दिया तो बचा क्या, अब ये जो बचा हमारे पास उसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, जहां पे हमें पाई लेना है 3.14। डन है इतना। क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन में हमें दो सर्कल दिए हैं, जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। कितना रेडियस है, 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर रेडियस के साथ हमें ये फाइंड करना है कि अंदर से अगर हम 3 सेंटीमीटर सर्कल को निकाल दें, 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को निकाल दें, तो हमारा एरिया कितना बचेगा। एरिया फाइंड कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। बाहर कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 सेंटीमीटर। ये देखो पूकी वाला कलर ले लिया, 4 सेंटीमीटर। अब अंदर जो हमारे पास सर्कल है उसका कितना है, 3 सेंटीमीटर। हो गया, आधा आंसर यहाँ पे मिल गया, आधा हम कैलकुलेशन से फाइंड कर लेंगे। देखो अब पूकी वाला कलर हटा देते हैं यहाँ से, चलो कोई नहीं। देखो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितना है 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितना है 3 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे रिमेनिंग एरिया फाइंड करने हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं, चलो इजी वे में करते हैं यहाँ पे, शॉर्ट एंड सोबर। रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल एंड माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ओके, अब एरिया ऑफ आउटर सर्कल जहां पे हमारा रेडियस कितना था 4 सेंटीमीटर, सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई R1 ले लेते हैं और यहाँ पे R2 ले लेंगे, पाई R2 स्क्वायर। ओके, पाई कितना लेना है 3.14, R1 हमारा कितना है 4, सो मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस पाई 3.14, R2 कितना है हमारा 3, सो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सर क्या ही इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं क्वेश्चन बड़ा, बट दोनों में कॉमन क्या है 3.14, तो 3.14 कॉमन निकाला, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, 16 माइनस 9 कितना होता है बताओ, 16 माइनस 9 कितना होता है 7, सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो इसमें 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है वो हमें क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है क्वेश्चन 5 आंसर। ओके, क्वेश्चन 5 का आंसर मुझे आपके ओर से चाहिए कमेंट सेक्शन में, वरना मार्क्स कट जाएंगे बेटा। मार्क्स नहीं कटवाने तो यहाँ पे कैलकुलेशन करो और आंसर लिखो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। डन। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन समझो। बाहर एक आउटर सर्कल है, कितना से रेडियस है उसका 4 सेंटीमीटर, और एक अंदर सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। सो सीधा मत कर देना, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ आउटर सर्कल मैंने पहले लिखा, फिर मैंने लिखा एरिया ऑफ इनर सर्कल। एरिया ऑफ इनर सर्कल हमारा जहां पे रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ आउटर सर्कल जहां पे रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। दोनों में फॉर्मूला तो सेम ही लगने वाले हैं, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर लिखा, दोनों में कॉमन क्या था पाई 3.14, और यहाँ पे R1 था हमारा 4 और यहाँ पे R2 था हमारा 3। 4 4 जा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हमारा आंसर आया 7। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 का आंसर मेरे बच्चे यहाँ पे दे देंगे। ओके, इतना भरोसा रख के जा रहा हूँ तुम्हारे पे भाई, फिर भरोसा ही तोड़ देते हो तुम लोग। चलो, साइमा wants to put a lace on the edge of circular table। अब साइमा को क्या हुआ, साइमा के संडे पे छुट्टी थी, उसको सर्कुलर टेबल पे क्या लगाना था, लेस।
अब लेस लगाना है। अब वो सर्कुलर टेबल जो है उसका डायमीटर कितना दिया, 1.5 मीटर। कितना दिया, 1.5 मीटर। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस required and also find its cost if 1 meter of the lace cost 15 rupees। अरे रे 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 सर, कितना बड़ा क्वेश्चन। कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, साइमा का आंसर हम ला के रहेंगे, साइमा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइमा भी अगर फाइंड करेगी घर पे बैठ के तो उसका भी आंसर आ जाएगा, डोंट वरी। देखो, साइमा wants to put a lace on the edge of circular table। टेबल कैसा है, सर्कुलर, ओके। डायमीटर कितना है, 1.5, तो रेडियस कितना होगा, 1.5 डिवाइड बाय 2। कैसे होगा वो बताना मुझे नीचे कमेंट में। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट। ओके, पहले वो यहां पे जाते हैं हम। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। देखते हैं, देखते हैं। सो सरकमफरेंस, सर सरकमफरेंस क्यों आया, क्योंकि बेटा लेस जब लगेगी सर्कुलर टेबल के आसपास लगेगी, ना कि बीच में, ओके। देखो, सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर रेडियस गिवन नहीं है यार, आपने आर लिख दिया, बट हमें क्या गिवन है, डायमीटर। डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस। देख लेते हैं, 2। अब पाई कितना है, 3.14, और रेडियस हमारा है 1.5 डिवाइड बाय 2। क्यों किया ऐसा, डायमीटर का आधा करते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है, हमें रेडियस। चलो होशियार बच्चों तुम लोग। अब यहाँ पे हमें इतना दिख रहा है कि ये दोनों कट हो जाएंगे यहाँ पे, ओके। देखो, ये 2 और ये 2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.5। देखो, इसको हम सिंपल कन्वर्ट करते हैं, 314 मल्टीप्लाई बाय 15, 1441133, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15, ओके। 0 1 1 5 प्लस 1 6 एंड 7, और यहाँ पे आया 4। तो हमारा आंसर आ रहा था, देखना यहाँ पे पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3। देखना यहाँ पे पॉइंट्स कितने हैं, 3। तो 4.710 पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर्स थे और यहाँ पे, तो टोटल कितने नंबर होने चाहिए, 3। तो यहाँ पे 4 डिजिट में आंसर था, तो 3 डिजिट से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंट। तो ये क्या होगा हमारा आंसर, 4.710 मीटर इज अवर सरकमफरेंस। सरकमफरेंस मिल गया, सरकमफरेंस मिल गया, तो हमें क्या फाइंड करना है अब, के फाइंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट 15 रुपीज। 1 मीटर का 15 रुपया, तो 4.710 का कितना, देखते हैं, वो भी आ ही जाएगा हमें। तो होशियार बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और हम सब होशियार ही हैं, पर डेढ़ साना नहीं बनना है हमें, और प्रिपरेशन सही से करनी है। तो कॉस्ट इज इक्वल टू, देखो कॉस्ट कितना है, 15 रुपीज। सो रुपीज 15 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 4.710, 4.710 मीटर, ओके। तो ये दोनों का जब हम प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ, कहाँ गया, अरे कहाँ गया, कहाँ गया, उसे ढूंढो। लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट, ओके। लेस बांधने के लिए हमें जो भी कॉस्ट लग रहा है, लेस का कॉस्ट कितना आ रहा है, 15 रुपीज पर मीटर। तो हमारे पास 4.710 मीटर है, तो उसका कॉस्ट कितना आएगा वो हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे। बेटा ये होमवर्क है, होमवर्क है तो करना ही पड़ता है, ओके। होमवर्क करके आओगे तो ही आपको सामने मार्क्स दिखेंगे, समझे। ये कितने क्वेश्चंस हो गए, 6 क्वेश्चंस हो गए हमारे यहाँ पे। और देखो यहाँ पे ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है, कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है मैथ्स के रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और अगर नेक्स्ट पार्ट भी अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भर दो, सर पार्ट 2 चाहिए हमें, क्वेश्चन 7 2 कितने 14 या 17 जो भी क्वेश्चन है आपके 9.2 के अंदर, उसका सॉल्यूशन हम लेके आएंगे। और वन एंड ओनली
एडुग्रीड जूनियर्स के ऊपर। ओके, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे हम समाप्त करते हैं पार्ट 1 को। वैसे ही पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, बट आपका यहाँ पे लाइक और कमेंट नेसेसरी है बेटा। और नीचे कमेंट में जो भी क्वेश्चंस पूछे थे ना, नेक्स्ट टाइम फिर से मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगा और आपके आंसर देखूंगा। अगर राइट है तो ही मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। और अगले पार्ट में शायद से हम गाना भी गाए, तो आप नेक्स्ट पार्ट मिस मत कीजिएगा। सब्सक्राइब एडुग्रीड जूनियर्स। थैंक यू सो मच।